एक्सरसाइज 9.1 विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर लाई ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल साइड इन सच अ केस राइट द कॉमन बेस एंड टू पैरेलल साइड। अगर ऐसा कोई भी बेस अगर तुम्हें मिलता है तो तुम उसकी पैरेलल साइड लिखो और उसका बेस लिखो। तो एक्सरसाइज 9.1 की हम बात करेंगे। अब फर्स्ट का पहला पार्ट तुम्हें दिया गया, फर्स्ट पार्ट ये ट्रेपेजियम इन्होंने ड्रॉ कर दिया, यहां पर ये ट्रेपेजियम ड्रॉ कर दिया और यहां पर एक ट्रायंगल बना दिया। ये ट्रायंगल है ए बी सी और डी, ठीक है, क्लियर है इतना। अब ये फिगर ट्रेपेजियम का है तो देखो सभी, अगर ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, इज आ ट्रेपेजियम, तो इसका मतलब यह है कि ए बी पैरेलल सी डी होना चाहिए। अगर ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है तो ए बी पैरेलल किसके होना चाहिए, सी डी के। तो अब ध्यान देना सभी, जो ए बी सी डी जो ट्रेपेजियम है उसका भी बेस सी डी है, और जो ये वाला पॉइंट क्या इन्होंने गिवन किया पी, और जो पी सी डी जो ट्रायंगल बन रहा है इसका भी बेस होगा सी डी। और तुम्हें एक चीज मैं इसमें और समझा दूं, जो ट्रेपेजियम है वो भी बिटवीन पैरेलल साइड है, और जो ट्रायंगल बन रहा है ट्रायंगल पीसीडी है वो भी बिटवीन पैरेलल साइड। तो तुम यहां पर लिखोगे जो बेस है तुम्हारा, बेस है तुम्हारा वो सीडी है, और सीडी किसका बेस है, सीडी तुम लिखोगे बेस ऑफ ट्रेपेजियम, बेस ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी, और उसके बाद यहां पर तुम लिख दोगे बेस ऑफ ट्रायंगल, बेस ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल पीसीडी। क्लियर है इतना, ये इनका कॉमन बेस है ये। अब बिटवीन पैरेलल साइड देखो सभी, पैरेलल अगर मैं साइड की बात अगर करें तो पैरेलल साइड होगी ए बी पैरेलल सी डी। देखो ए बी किसके पैरेलल है, और तुमसे क्वेश्चन में इन्होंने ये बोला था कि तुम कॉमन बेस लिखो, और कॉमन बेस लिखोगे केवल वो बेस होना चाहिए जो बिटवीन पैरेलल साइड के मिले। तो देखो सी डी जो है वो ए बी के पैरेलल है, और जो सी डी जो बेस है वो ए बी सी ट्रेपेजियम का भी है और पी सी डी ट्रायंगल का भी है। तो ये कॉमन बेस हो गया। तो ये तो तुम्हारा है कॉमन बेस बिटवीन पैरेलल साइड। बताओ यहां तक किसी कोई डाउट हो, क्लियर है इतना। अब जैसे सेकंड वाले क्वेश्चन की अगर मैं इसके सेकंड पार्ट की बात करें, सभी ध्यान देना, सेकंड वाले पार्ट की अगर हम बात करें तो सेकंड वाले पार्ट में मैंने यहां पर पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया। देखना सभी, ये पैरेललोग्राम मैंने बना दिया, पी क्यू आर एस। देखो पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया। अब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट तुम्हारा एम है और ये वाला पॉइंट तुम्हारा एन है। मैंने यहां पर फिगर ये ड्रॉ कर दिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुमसे क्या, तुम्हें क्या लिखना है, कॉमन बेस लिखना है और बिटवीन पैरेलल साइड। अब तुम्हारे दिमाग में आया कि एम एन आर और एस, एम एन आर एस जो तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल एम एन एस और आर, और जो पैरेललोग्राम तुम्हारा जो दिया गया है इसमें पी क्यू आर एस। तो इसमें एक चीज तो तुम्हें कॉमन समझ में आ रही है, जो एस आर जो है वो इसका कॉमन बेस हो गया। मतलब हम अगर इसको कॉमन बेस अगर करें तो कॉमन बेस तो मैंने ये मान लिया, क्लियर है इतना। लेकिन तुम्हारे दिमाग में एक चीज और समझ में आनी चाहिए, इन्होंने क्वेश्चन में ये बोला था कॉमन बेस तुम्हें वही लिखना है जो बिटवीन पैरेलल साइड होना चाहिए। तो अब देखो जो एम एन है वो अलग है, एम एन अलग है भाई, बिटवीन तो नहीं है ना। बिटवीन का मतलब है जैसे एम और एन अगर इस पर ही लाई अगर कर रहे होते तो ये भी मतलब पैरेलल हो जाते। तो इसका मतलब एस आर पी क्यू के पैरेलल है। देखो एस आर पैरेलल पी क्यू है, लेकिन जो एस आर जो होगा ना वो तुम्हारा ये वाली जो कंडीशन जो तुम्हारी जो एम एन पॉइंट है वो एम एन पॉइंट यहाँ पर होने चाहिए थे, तब एम एन पॉइंट होने चाहिए थे, तब ये बिटवीन होते। तो मैं यहाँ पर लिख सकता था कि जो कॉमन बेस है वो तुम्हारा हो जाएगा एस आर। फिलहाल यहाँ पर पैरेलल साइड तो नहीं है ना, पैरेलल साइड इसकी डिफरेंट है, एस आर है वो पी क्यू के पैरेलल है, और अगर हम इसको लिखना चाहें जो एस आर है वो एम एन के पैरेलल है। मतलब ये अलग अलग कंडीशन लिख सकते हो, ठीक है ना।
अलग अलग कंडीशन लिख सकते हो। अगर ये कंडीशन अगर तुम्हें समझ में आ रही है, जैसे कि एस आर पैरेलल पी क्यू और एस आर पैरेलल एम एन, इस केस के लिए कॉमन बेस तुम्हारा एस आर हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं इन चीज़ों को, क्योंकि ये भी तुम्हारा ट्रेपेजियम है तो एस आर है वो एम एन के ही पैरेलल होगा, और ये तुम्हारा पैरेललोग्राम है तो एस आर है वो पी क्यू के पैरेलल हो गया। तो अलग अलग पैरेलल हैं, मतलब एक ही लाइन पर लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ये वाली कंडीशन लाई कर रही थी, जैसे ए बी और सी डी दोनों पैरेलल हैं और ए बी पर ही पॉइंट पी लाई कर रहा था, तो ये बिटवीन पॉइंट हो गया था, मतलब इसी के बीच हम लाई कर रहा था। अब जैसे देखो इसका मैं थर्ड पार्ट तुम्हें समझाऊंगा, थर्ड वाले पार्ट पे ध्यान देना सभी। अब जैसे थर्ड वाला पार्ट तुम्हें दिया गया है पी क्यू आर एस, देखो सभी पी क्यू आर एस, ये वाला पॉइंट है P, ये वाला पॉइंट Q और ये वाला पॉइंट R और ये वाला पॉइंट S है। पी क्यू आर एस मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, ये तो पॉइंट तुम्हारा पी क्यू आर एस हो गया। अब ये वाला पॉइंट T है, देखो ये वाला पॉइंट तुमने T बना लिया। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कॉमन बेस लिखना है, कॉमन बेस और पैरेलल साइड। तो यहाँ पर तुम्हें समझ में आ गया, यहाँ पर दो फिगर बन रहे हैं, दो फिगर बन रहे हैं। एक तो पैरेललोग्राम एस आर क्यू पी मतलब पी क्यू आर एस, ये पैरेललोग्राम बन रहा है, और उसके बाद टी क्यू आर, ये ट्रायंगल बन रहा है। तो तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ समझ में आ रही होगी, जो क्यू आर है ये कॉमन है, दोनों में कॉमन है, मतलब क्यू आर है वो पैरेललोग्राम में भी कॉमन है और जो क्यू आर है वो ट्रायंगल में भी कॉमन है, तो मतलब कॉमन बेस हो गया। अब तुमने देखा कॉमन बेस हो गया, पी एस है वो क्यू आर के पैरेलल भी है और टी है वो जो टी है वो पी एस पर ही लाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये बिटवीन पॉइंट हो गया। बिटवीन पॉइंट हो गया या नहीं हो गया? तो इस वाले केस में तुम यहां पर लिखोगे कॉमन बेस, देखना कॉमन बेस तुम्हारा हो गया क्यू आर, और जो क्यू आर बेस है वो पैरेललोग्राम का ही बेस है और उसका ट्रायंगल का ही बेस है, ये दो का बेस है तुम। और उसके बाद लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख भी दो पी क्यू आर एस, ये पैरेललोग्राम हो गया, ट्रायंगल टी क्यू आर, जो ट्रायंगल है वो तुम्हारा टी क्यू आर है। उसके बाद अगर हम पैरेलल साइड की बात करें, पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड तुम्हारे पास हो जाएंगी पी एस पैरेलल क्यू आर, नोट करो इसको जल्दी से। फोर्थ वाला पार्ट हमें दिया गया, देखो फोर्थ पार्ट हमें दिया गया, इन्होंने यहाँ पर पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया, पैरेललोग्राम इन्होंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है, पैरेललोग्राम ए बी सी और डी, ये तो पैरेललोग्राम है। उसके बाद ये वाला पॉइंट तुम्हारा P है और ये वाला पॉइंट तुम्हारा Q है, और ये पॉइंट इन्होंने R दे दिया है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन समझने वाला सिर्फ इसलिए है, अभी तक हम लिख रहे थे कॉमन बेस ऑफ बिटवीन पैरेलल साइड, तो मैं तुम्हें देखो एक चीज समझा दें, अगर मैं BC की बात करें तो तुम BC को बेस नहीं ले सकते। उसका रीजन है BC जो तुम्हारा बेस होगा वो BC बेस है, वो पैरेललोग्राम का बेस है, और PQ जो बेस है वो ट्रायंगल का बेस है, तो दोनों डिफरेंट बेस हो गए। तो सबसे पहली कंडीशन तो तुम्हारी यही गलत हो गई कि तुम्हें कॉमन बेस तो मिल नहीं रहा है। मतलब तुम यहाँ पर अगर लिखना चाहो तो तुम लिखोगे BC इज ए बेस ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, मतलब ये तो पैरेललोग्राम का बेस है, और जो PQ जो है PQ इज ए बेस ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, PQ और R, मतलब दोनों के डिफरेंट बेस हैं। तो मतलब सबसे पहले तुम यहाँ पर लिख दोगे नो कॉमन बेस, तो इसका मतलब पहली तो कंडीशन तुम्हारी यहाँ पर ही गलत होगी। क्वेश्चन में ये बोला गया था कि तुम्हें कॉमन बेस लिखना है बिटवीन पैरेलल साइड, तो जब हम पैरेलल साइड की अगर हम बात करें तो देखो जो BC है वो AD के पैरेलल है, मतलब BC पैरेलल AD, और जो तुम्हारे पास PQ जो है वो पैरेलल तुम्हारा किसके होगा, AD के। तो तुम्हें मैं एक चीज बता दूं, यहाँ पर ये वाली कंडीशन कैसी आ रही है, डिफरेंट वाली कंडीशन डिफरेंट आ रही है, नहीं आ रही? मतलब BC पैरेलल AD और PQ पैरेलल AD अगर है तो इसकी भी जगह पर अगर BC होता तो BC का मतलब तो कॉमन बेस भी हो जाता और बिटवीन पैरेलल साइड भी हो जाता। तो इसका मतलब इसमें दोनों कंडीशन तुम्हारी सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं, तो इस वाले फिगर में ना ही तुम्हारा कॉमन बेस होगा और ना ही बिटवीन पैरेलल साइड। बताओ कोई डाउट यहाँ पर? अब इसके बाद जैसे फिफ्थ वाला पार्ट इसका दिया गया, फिफ्थ वाले पार्ट पर सभी ध्यान दो। फिफ्थ वाला पार्ट हमें दिया गया है, ये इन्होंने ट्रेपेजियम ड्रॉ कर दिया, देखो सभी ये ट्रेपेजियम ड्रॉ कर दिया है। तो ट्रेपेजियम का मतलब तो सभी को समझ में आ रहा होगा, ट्रेपेजियम का मतलब ये होता है कि जो इसमें दो पैरेलल साइड हमें गिवन है, मतलब AD पैरेलल CD।
अब कुछ स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होगी कि हमें ये पता कैसे लगता है कि ट्रेपेजियम है या पैरेललोग्राम है। तो देखो, इसलिए मैंने शुरुआत में जब क्वाड्रिलेटरल चैप्टर स्टार्ट किया था तो सभी क्वाड्रिलेटरल के बारे में मैंने तुम्हें बेसिक डिस्कशन बता दिया था कि क्या कंडीशन होनी चाहिए। अब तुमसे वो हर बार बोलेगा नहीं, मतलब अगर तुम्हारे सामने इस कैटेगरी से अगर फिगर बन के आ रहा है और ये साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है, मतलब अब तुम ये भी मत सोचो कि वो तुम्हें ये गिवन करेगा। अगर तुम्हें सामने से नजर आ रहा है तो तुम कह सकते हो ये पैरेललोग्राम है, और अगर तुम्हें चारों तरफ से बराबर वाला नजर आ रहा है ना ये, तो तुम बोल सकते हो ये रोम्बस है। इतनी तो हमारे पास ये जनरल, मतलब जनरल इनका इंट्रो होना चाहिए, तब तो हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे अब ये वाला फिगर है, तुमने देखा, अब ये वाला जो फिगर है ये किसकी तरह नजर आ रहा है? ट्रेपेजियम की तरह। तो हम इसको बोल सकते हैं ABCD हमारा क्या है? ट्रेपेजियम है। और ABCD अगर ट्रेपेजियम है तो जनरल कंडीशन इसकी होती है कि AD पैरेलल BC होना चाहिए। अब इन्होंने दूसरा क्वाड्रिलेटरल इसी में ही बना दिया, इसको इन्होंने इससे ज्वाइन करा दिया और इसको इससे ज्वाइन करा दिया। ये वाला पॉइंट तुम्हें मिल गया P और C। अब समझो इधर P और C, तो तुम्हारे दिमाग में एक चीज समझ में आ गई, अगर ये ट्रेपेजियम था तो जो AD है वो BC के पैरेलल तो ऑलरेडी है, ये तो क्वेश्चन में हमें गिवन है ना। अब हमें चाहिए कॉमन बेस, कॉमन बेस चाहिए बिटवीन पैरेलल साइड। तो देखो, अगर हम AD लें तो AD इज द बेस ऑफ ट्रेपेजियम ABCD एंड AD इज ऑल्सो द बेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल APCD। तो जो AD है वो हमारा कॉमन बेस हो गया। अब तुमने देखा AD पैरेलल BC, तो जो P और C पॉइंट है वो भी तो पैरेलल वाली लाइन पर ही तो लाई कर रहे हैं, तो ये भी बिटवीन हो गया नहीं हो गया? तो इसका मतलब ये वाला केस सेटिस्फाई है। इसमें तुम लिख दोगे कॉमन बेस, कॉमन बेस तुम इसमें लिख दोगे, कॉमन बेस तुम्हारा हो जाएगा AD। और AD जो वो सॉरी AD, तो जो AD जो होगा वो दोनों का ही होगा, ये ट्रेपेजियम का भी होगा, ट्रेपेजियम का भी कॉमन बेस है और उसके बाद क्वाड्रिलेटरल का भी है। ऐसे तुम इसमें शो कर दो, क्वाड्रिलेटरल का भी है। ट्रेपेजियम कौन सा है? ABCD, और क्वाड्रिलेटरल तुम्हारे पास है APC और D, ये तुम्हारे पास क्वाड्रिलेटरल है। क्लियर है इतना? ये तो हो गया कॉमन बेस। अब अगर हम पैरेलल साइड की बात करें, पैरेलल साइड, तो देखो यहाँ से पैरेलल साइड की अगर हम बात करेंगे तो पैरेलल साइड हो जाएंगे AD पैरेलल BC, ये बिटवीन पैरेलल साइड हो गया। बिटवीन का मतलब है उनके बीच में होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? तो अब इसका लास्ट पार्ट है, यानी कि 6 पार्ट। 6 वाले पार्ट को और समझ लो। 6 वाला पार्ट में ये दिया गया, पैरेललोग्राम मैंने यहाँ से ड्रॉ कर दिए, यानी कि नेमिंग इसकी मैंने कर दी है P, Q, R और S। अब इसको मैंने डिवाइड कर दिया, ये वाला पॉइंट तुम्हारा हो गया A और D, और ये वाला पॉइंट तुम्हारा हो गया B और C। अब समझो इधर, अब इस वाले केस में मतलब हमने यहाँ पर ये लाइन अगर हम फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसके अकॉर्डिंग कंडीशन क्या बन रही है? PS पैरेलल AD और AD पैरेलल BC और BC पैरेलल QR। मतलब ये सभी साइडें आपस में पैरेलल हैं, सभी साइडें आपस में पैरेलल हैं, लेकिन अगर हम देखें कंडीशन में तो बिटवीन पैरेलल साइड नहीं है। मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट गिवन नहीं है जो मैं ये बोल दूं कि QR जो है वो कॉमन बेस होगा, मतलब बिटवीन पैरेलल साइड PS या QR या AD या QR या BC या QR। कोई ऐसी कंडीशन यहाँ पर जनरेट हो रही है? नहीं जनरेट हो रही है। मतलब किसी भी फिगर का हम कॉमन बेस ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं बिल्कुल भी। मैं किसी का भी कॉमन बेस नहीं, कॉमन बेस जब ले सकते थे जब यहाँ पर कोई, मतलब यहाँ पर कोई मान लो ट्रायंगल इस तरह से गिवन होता, मतलब ये ट्रायंगल इस तरह से अगर हमें गिवन होता तो हम ले सकते थे कॉमन बेस। फिलहाल ऐसा कुछ तो यहाँ पर गिवन नहीं, मतलब कोई भी फिगर हमें कॉमन बेस नहीं देगा, तो तुम यहाँ पर लिख लोगे नो कॉमन बेस, नो कॉमन बेस। इस वाले केस में नो कॉमन बेस है, तो ये वाला केस भी तुम्हारा सेटिस्फाई नहीं करेगा। नोट करो इसको।